आज हम बात करने जा रहे हैं आकाश या फिर एलन। देखो, ये सवाल सबके दिमाग में आता है कि डीएलपी किसका लिया जाए। देखो, मेरे पास तो एलन का भी था डीएलपी और आकाश का तो मैं क्लासरूम स्टूडेंट ही था, तो मेरे पास सारे मॉड्यूल्स तो हैं ही। तो अब देखो, एक एक करके मैं हर सब्जेक्ट पे आना चाहूँगा। तो पहला सब्जेक्ट हो गया फिज़िक्स। सबके दिमाग में वही आता है सबसे पहले, क्योंकि प्रॉब्लम भी वहीं आती है। तो देखो, फिजिक्स का अगर हम देखें तो एलन के मॉड्यूल्स में जो फॉर्मूलाज हैं एकदम टू द पॉइंट दिए हुए हैं। उसमें तुम्हें ज़्यादा इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। और नीट के लिए फॉर्मूलाज ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कॉन्सेप्ट के बराबर ही मानूंगा मैं फॉर्मूलाज को भी। ऐसे कोई पीछे उनमें फॉर्मूलाज नहीं रह जाते। कॉन्सेप्ट के आगे फॉर्मूलाज ही लगाते हो तुम। नीट में बैठोगे तो कॉन्सेप्ट के बारे में शायद सोचो ही ना। क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि फॉर्मूला करके 30 सेकेंड में सॉल्व करके तुम आ जाओगे। तो वो अच्छी उसमें बात रहती है एलन में। और जो क्वेश्चंस का लेवल है पीछे, वो एक्चुअली मुझे थोड़ा कम लगता है। तो तीनों पार्ट्स है उसमें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके होता है उसमें भी। उसमें इतना लेवल लगा नहीं मुझे क्वेश्चंस का। अब आकाश में आए तो आकाश में जो थ्योरी दी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है एलन की कंपैरिजन में। एलन में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर के एंड में, बट आकाश में बीच बीच में भी एक्सरसाइजेज होती हैं एंड क्वेश्चंस आगे दिए होते हैं सेक्शन ए, बी एंड सी करके। सेक्शन ए में मॉडरेट लेवल होते हैं क्वेश्चंस, बी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं, और सी में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे इस साल का नीट रहा, उस हिसाब से मैं थोड़ा एलन को एज करूँगा, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल कंपेयर करो नीट 2020 के पेपर से, तो वो कुछ एलन की साइड मैच करेंगे, ना कि आकाश की साइड। पर एक अच्छी थ्योरी बुक भी अगर तुम्हें चाहिए क्वेश्चंस के साथ, और तुम अलग से नहीं ले रहे हो कोई, तो एलन से तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी सिर्फ वो पढ़ के मटेरियल नहीं क्लियर हो सकते, जो कि आकाश में काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। अब हम आते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में जो तुम्हारा पहले इनऑर्गेनिक का मटेरियल है, उसमें तो एलन में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान दिया हुआ है, और वो तो हमें वैसे ही नहीं पढ़ना होता, क्योंकि इनऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी बेस्ट है, वो तो सबको पता ही है। और आकाश में भी काफ़ी काफ़ी है एक्स्ट्रा सामान, पर कुछ चीज़ें मतलब अच्छे से एक बॉक्स में दी हुई हैं, और मेमोराइज करने में तुम्हें आसानी भी हो सकती है। और अब अगर हम उस पे आ जाएं, ऑर्गेनिक पे, तो ऑर्गेनिक की छोटी छोटी बुकलेट्स में डिवाइड किया हुआ है एलन ने हर चैप्टर्स सेक्शंस को, जैसे हेलो एल्केन्स एक, वो एक अल्कोहल कीटोन। और आकाश में एक ही मॉड्यूल में सब दे दिए हुए हैं। तो जो एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा रिएक्शंस भी होते हैं जो एनसीईआरटी के बाहर हैं, और ऑर्गेनिक में ही, ये केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक में ही एनसीईआरटी के ज़्यादा बाहर लोगों के जाने के चांसेस रहते हैं। तो वो सारे रिएक्शंस तुम्हें मिलेंगे, एलन में भी मिलेंगे और आकाश में भी मिलेंगे। पर आकाश में उन्होंने एक लेवल 2 करके बनाया हुआ है। तो वो जो लेवल 2 है, उसमें वो सारे रिएक्शंस हैं जो एक्स्ट्रा हैं, जबकि एलन में वो सब इधर उधर स्कैटर्ड ही हैं बेसिकली। और अरेंजमेंट मुझे इतना पसंद नहीं आया एलन में, क्योंकि मतलब समझ ही नहीं आता कि कब कहाँ से क्या पढ़ना है। टॉपिक वाइज अरेंजमेंट इतना अच्छा है नहीं, जबकि आकाश में काफ़ी क्लियर कट है सब कुछ, और थोड़ा एनसीईआरटी को दिमाग में रखते हुए बनाया हुआ है पूरा। तो केमिस्ट्री के हिसाब से तो मुझे थोड़ा एलन बेटर, आकाश बेटर लगा, आई एम सॉरी। बाकी फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए तो तुम्हारी एनसीईआरटी में सारे फॉर्मूलाज हैं ही, और ये आकाश और एलन की जगह इनफैक्ट मैं एन अवस्थी या आरसी मुखर्जी ये ज़्यादा प्रेफर करूँगा इनके लिए। और दोनों ही में क्वेश्चंस मतलब इतने ज़्यादा है नहीं, और हैं भी तो जैसे एलन में सिंपल सिंपल क्वेश्चन फॉर्मूला लगाने वाले, जिनमें कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। वो तो इनफैक्ट मुझे टाइम वेस्ट ऑफ टाइम लगता है कि मतलब एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन, कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा, तो उससे तुम कुछ सीख नहीं रहे हो। अब हम आते हैं बायो पे। बायो तो ऑफ कोर्स एलन आकाश दोनों ही बहुत नटोरियस हैं बहुत ही एक्स्ट्रा सामान देने के लिए। पर अगर हम एलन के मॉड्यूल्स पे यहाँ आए, तो बायो में इतना कुछ दे रखा है, इतना कुछ दे रखा है कि समझ ही नहीं आएगा तुम्हें कि क्या इसमें पढ़ें क्या ना पढ़ें। सब कुछ मिक्स हुआ हुआ है,
और वो अलग ही लेवल पे जाता है, और मैं बिल्कुल भी किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा। मेरी तो इनफैक्ट कुछ बायो वाली मॉड्यूल्स अनटच्ड ही पड़े हैं उसमें। उसके क्वेश्चंस भी जो हैं वो कुछ रिपीट क्वेश्चंस होते रहते हैं, और इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं, जो बैक एक्सरसाइज में, और होते भी इतने सारे हैं, मतलब 400 500 तक भी चले जाते हैं। पर उसमें से हाफ ऑफ देम तो मतलब काम के भी नहीं होते बिल्कुल भी। इसी में अब हम आकाश में हैं। तो आकाश में एनसीईआरटी को दिमाग में रखा हुआ है, और इजीली तुम स्किप कर सकते हो जो पार्ट्स हैं बाहर के, या फिर अपने नॉलेज और कॉन्सेप्ट के लिए उनको एक बार गो थ्रू भी कर सकते हो। और जो पीछे के क्वेश्चंस हैं वो सेक्शन ए में तुम्हें पूरा एनसीईआरटी से मिलेगा, सेक्शन बी में कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे जो सिर्फ तुम्हें मॉड्यूल्स में ही मिलेंगे, बट उसमें से भी काफ़ी डुएबल होते हैं और इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। अब पढ़नी तो हमें बायो की एनसीईआरटी ही होती है क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है, पर अपना तुम्हें बेस अगर बेटर करना हो तो ऑफ कोर्स तुम आकाश के लिए जाओ इसमें तो, और एलन तो बिल्कुल ही नहीं। सो जो मैंने अभी तक तुम्हें बताया उससे तुम अभी भी कंफ्यूज होगे कि एक टॉपिक में एलन बोल रहे हैं, एक टॉपिक में आकाश बोल रहे हैं, अब क्या करें। फिर अब फाइनल डिसीजन तो ये तुम्हारा ही है, और ऑफ कोर्स अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो इस चीज़ को तो फिर तुम दोनों के लिए जा सकते हो, और दोनों मतलब आकाश पूरी कर लो और एलन थोड़ी सी कर लो, या फिर वाइस वर्सा, उतना डिफरेंस नहीं है। ऑफ कोर्स तुम पूरी तो नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है, एंड एक्स्ट्रा बुक्स भी होती हैं जैसे HCV एंड डी मुखर्जी। तो पूरी ना करो तो उसमें कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। एक और सजेशन मैं ये देना चाहूँगा कि अगर कोई सीनियर है जो तुम्हें बुक्स दे सकता है, जैसे एलन का तुम फिज़िक्स का ले लो, आकाश का तुम बायो का ले लो, इंस्टेड ऑफ बाइंग द होल पैकेज, तो फिर वो भी तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है अगर किसी और साइट पे तुम्हें मिल रहा है। मतलब तुम सीधा अगर आकाश या एलन से नहीं ले रहे हो तो वो भी तुम्हारे लिए एक ऑप्शन है, और जो तुम दिमाग में रख सकते हो। तो आइए एक एक करके तीनों को अंदर से भी देख ही लेते हैं। तो ये आकाश का फिज़िक्स का मॉड्यूल है, इसमें जैसे दो दो चैप्टर्स करके होते हैं आपके पास। तो इसमें देख सकते हैं आप कितना सारा थ्योरी दिया हुआ है, और फॉर्मूलाज भी साथ में है। एक्सरसाइज चैप्टर के बीच में ही मिल जाता है, और सॉल्व भी हैं एग्जाम्पल्स, और धीरे धीरे लेवल बढ़ते रहता है एग्जाम्पल्स का। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बुक लगती है आपकी फ़िज़िक्स प्रैक्टिस करने के लिए। ये 40 नंबर तक काफ़ी सारे दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं आगे का क्वेश्चंस। तो ये बोर्ड्स के लिए दिए हुए हैं आपके सेक्शन ए सेट 1 में, और ये सेट 2 में नीट लेवल। ऐसे ही क्वेश्चंस बिल्कुल तुम्हें देखने को मिलते हैं नीट के पेपर में। और ये एक लेवल 2 अलग से बनाया हुआ है जिसमें ज़्यादा एडवांस लेवल का तुम्हें मटेरियल मिल जाएगा। इसमें क्वेश्चंस भी आगे रहते हैं जो सॉल्व होते हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं अगर आप अपना कॉन्सेप्ट और बढ़ाना चाहते हैं। ये एलन का फिज़िक्स का मॉड्यूल है, इसमें भी वैसे ही एक दो चैप्टर्स करके दिए हुए हैं। ऑफकोर्स थिकनेस इसकी कम है काफ़ी उससे, क्योंकि थ्योरी उतनी डिटेल में नहीं है जितनी उसमें है। तो जैसा कि आप उसमें देख सकते हो एक्सप्लेन तो है सब कुछ, इलस्ट्रेशंस हैं जैसे उसमें एग्जांपल्स थे, एंड वो हम क्वेश्चंस भी इसके देख लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस दिए रहते हैं, टॉपिक के हिसाब से चलते रहते हैं ऑर्डर में, और इसमें बल्क काफ़ी ज़्यादा है क्वेश्चंस का। जैसे मैंने पहले भी बताया था हर चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा आपकी। आकाश में आपको इतने सारे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे फिज़िक्स में तो, और आंसर्स भी सारे दिए हुए हैं। आंसर की में कुछ गलत ज़्यादा होता नहीं है इसमें, मैंने सॉल्व किया है काफ़ी। एंड ये प्रीवियस ईयर सेक्शन, और इसके बाद एक और सेक्शन भी होता है एनालिटिकल क्वेश्चंस, जिसमें थोड़े बेटर लेवल के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो इस फिज़िक्स में तो आई गेस एलन ही बेटर रहेगा एज़ पर माय ओपिनियन। तो ये आकाश का केमिस्ट्री का मॉड्यूल, इसको भी देख लेते हैं। इसमें इनऑर्गेनिक है ये, और इसके बाद ऑर्गेनिक आ जाती है। जैसे कि एनसीईआरटी में कुछ वैसे ही दिया हुआ है, बट
आई फील कि बेटर अरेंज्ड है उससे, एंड इससे पढ़ने में आपको ज़्यादा चीज़ें भी समझ आएंगी। और वैसे ही एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बाकी सारा फॉर्मेट वैसे ही है। जैसे ये एक रीकैप है और हायर लेवल है, जैसे ये सब चीज़ें नीट में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है, तो इसको एक अलग से लेवल 2 के सेक्शन में दिया हुआ है, जैसे फिजिक्स में हमने देखा था। और वैसे ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं सेक्शन A B C करके। अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, ऑर्गेनिक के भी और अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छे। तो ये एलन का केमिस्ट्री का मॉड्यूल है, इसमें अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही चैप्टर है, और इसको एक बुकलेट टाइप में दिया हुआ है। शुरू घुसते ही इसमें हमें देखने को मिलते हैं काफ़ी एग्जांपल्स, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। गोल्डन की पॉइंट्स भी दिए होते हैं जो अच्छे तो रहते हैं वैसे, और बहुत सारी रिएक्शंस एक जगह ऐसे क्लस्टर्ड दी होती हैं, तो याद करने में थोड़ी परेशानी लगती है मुझे। तो ये ऑर्गेनिक में और फिज़िकल में भी कुछ ऐसा ही मामला है। तो केमिस्ट्री के लिए मेरा वोट तो आकाश को जाएगा, एलन को नहीं। क्वेश्चंस मिलेंगे, काफ़ी बेसिक लेवल क्वेश्चंस भी हैं, और इससे बेटर लेवल के मुझे आकाश में लगे। बेसिक क्वेश्चंस आकाश में भी मिलेंगे, बट अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिक में तो हमेशा थोड़ी बेटर हो तो अच्छा ही रहता है। तो आकाश को ही आप चूज़ करें इसमें तो अच्छा रहेगा। तो ये आकाश का जूलॉजी का मॉड्यूल है। जूलॉजी एंड बॉटनी आकाश में अलग मॉड्यूल्स मिलती हैं, बट एलन में सेम ही रहता है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। इसमें जिस तरह एनसीईआरटी में है वैसे ही दे रखा है सब कुछ, एंड बीच बीच में जैसे ये टेबल एक्स्ट्रा दिया हुआ है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए। और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चंस दिए हुए हैं काफ़ी सारे, ये सारे जो पहला सेट 2 है इसमें सब ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, बाहर से इसमें नहीं होते। और ये लेवल 2 है, इसमें सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जो कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप भी देख सकते हैं कुछ भी हाईलाइटेड नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने इसमें कभी ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं। तो ईज़िली आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्या काफ़ी इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है, तो ये बेटर रहता है। इधर भी ये सारा पार्ट एनसीईआरटी से है, और सेक्शन भी आ जाता है, इसमें सारे तुम्हें मिल जाएंगे 2005 तक, और उससे पहले भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि पहले के ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर 2005 तक भी आप कर लेंगे तो बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा। ये है एलन का बायोलॉजी का मॉड्यूल। इसमें काफ़ी आप देख सकते हैं थिकनेस है जेनेटिक्स की, जो एनसीईआरटी में कुछ 50-60 पेजेस में ही ख़त्म हो जाते हैं, बट को एक बार दिखा देते हैं अंदर से। डिटेल तो आपको इसमें इतनी सारी मिलेगी, और सब एक ही जगह पे, कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, और आप कंफ्यूजन में ही रह जाएंगे कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है, एंड काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी अनलाइक आकाश। तो बायोलॉजी के लिए तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है मेरे लिए, मेरे हिसाब से। सो या तो आप आकाश के लिए जाएं। अब एनसीईआरटी भी ऑब्वियसली अब है ही इनफ, और उसमें इतना डाउट नहीं है। तो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के लिए ऑफ कोर्स तुम्हें नई बुक चाहिए होगी, बट अगर एक्स्ट्रा चाहिए, तुम्हें कोई मॉड्यूल चाहिए बायोलॉजी के लिए, तो ऑफ कोर्स तुम आकाश के लिए जाओ। एंड ये सब तभी अगर तुम अलग अलग बुक्स ले सकते हो, अलग अलग मतलब मॉड्यूल्स ले सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट में, अलग अलग इंस्टीट्यूट की, एंड नहीं ले सकते हो तो फिर ऑफ कोर्स अलग बात है। इसके भी एक बारी क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बताया ही था, 189, 299, इतने क्वेश्चंस तो करना फिजिकली भी पॉसिबल नहीं है एक ही चैप्टर से, वो भी जिसमें हाफ ऑफ द क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बाहर हैं। ये सारे आंसर इन्होंने दे रखे हैं, कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस हैं इसमें।